दो दिन बाद फिनाले है। बिग बॉस सीजन 14 अपने आप में दोस्तों एक खास सीजन रहा है। लेकिन टीआरपी वाइज अगर देखा जाए या दर्शकों को एंटरटेनमेंट वाइज देखा जाए तो ये सीजन कहीं ना कहीं दोस्तों उतना नहीं खरा उतर पाया जितना कि पहले के सीजन जैसे कि सीजन 13 सीजन 11 खरे उतरे थे। आखिरकार व्हाट वेंट रॉन्ग विद दिस सीजन, क्या क्या चीजें जो हैं इस सीजन के साथ गलत हुई। मैं राहुल भोज इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें सुनने के बाद आप लोग डेफिनेटली यकीन करेंगे और आप लोग डेफिनेटली बोलेंगे कि हाँ यार राहुल ये बात तो सही बोली, ये तो था राहुल, हाँ हाँ ये भी पॉइंट होना चाहिए था। आप लोग इस तरीके से बोलेंगे। तो स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे अवेलेबल हूं मैं, आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों बिग बॉस सीजन 14 की। बिग बॉस सीजन 14 एक ऐसा सीजन जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी का शिकार भी हुआ। कंटेंडर्स जो हैं वो जाते थे आते थे, जाते थे आते थे। मतलब कि ये सीजन बिग बॉस का सीजन नहीं बल्कि एक बीबी रिसॉर्ट बन गया दोस्तों। ये ऐसा रिजॉर्ट बन गया जहां पर कंटेंडर्स आते, छुट्टी उट्टी मनाते और फिर निकल जाते। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रीजन कि आखिरकार क्यों क्यों इस सीजन को जो है टीआरपी के मामले में कम रिस्पांस मिला और क्यों ऑडियंस ने इसे सराहा नहीं। बार बार लोगों को लाना, वो भी इविक्टेड लोगों को लाना। जी हाँ, आपको बता दूं दोस्तों, तो बार बार चाहे वो निकी तंबोली हो, एलिगोनी हो या फिर राहुल वैद्य जो खुद भागकर चले गए थे, बार बार उन लोगों को लाना, बार बार चीजों को लाना। एंड अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर इस चक्कर में ये सीजन जो है, विकास गुप्ता तो ऐसा लगा था जैसे कि वो हर हफ्ते आते, मैसेंजर डाकिया बनकर आते। अच्छा इस हफ्ते हो गया, अगले हफ्ते निकल जाते, फिर उसके बाद अगले हफ्ते आ जाते, फिर उसके बाद निकल जाते, फिर उसके बाद अगले हफ्ते आ जाते। तो दर्शकों ने कहीं ना कहीं इस चीज को बहुत ही दिल से लगा लिया और दर्शकों को ये चीजें पसंद नहीं आई कि एक बार इविक्टेड कंटेंडर को आप क्यों बार बार एंट्री करा रहे हो, क्यों बार बार वो आ रहे हैं और वो भी आप खेलने के लिए, मतलब पूरा खेल उनके आगे पर ले जा रहे हो। क्यों? क्या आपके कंटेंडर्स में दम नहीं है या फिर आप नए कंटेंडर्स को नहीं ला सकते हो? लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो है इस तरीके से चीजें हुई। और कैसे हम भूल सकते हैं, विकास गुप्ता आए थे, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर चले गए। बाप रे बाप, 3 बार लगभग हुआ, राइट। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, दूसरा जो सबसे बड़ी गलती करी, व्हाट वेंट रॉन्ग में दूसरी जो सबसे बड़ी गलती करी वो थी कि ऑडियंस वोट्स को तवज्जो नहीं देना। ये पहली बार हो रहा है कि बिग बॉस शो जो कि ऑडियंस का शो है, ऑडियंस के लिए शो है, ऑडियंस के द्वारा शो है ये दोस्तों, वहां पर मेन डिसीजंस लेने के लिए घर के अंदर लोग बैठे हुए थे या फिर मेकर्स बैठे हुए थे या फिर सुपर सीनियर्स बैठे हुए थे या फिर बाहर से जो आए थे रिश्तेदार, इष्ट मित्र रिश्तेदार, वो बैठे हुए थे और वो मेन मुद्दे उठा रहे थे और मेन डिसीजंस ले रहे थे। एक्चुअली सबसे बड़ी तो यही बात है कि वो मेन डिसीजंस ले रहे थे। सारा गुरपाल का क्या इविक्शन था? अनफेयर था। शहजाद देओल का क्या इविक्शन था? हम सबको पता अनफेयर था। वहीं अगर बात करें दोस्तों तो अभिनव शुक्ला के साथ क्या हुआ? अभिनव शुक्ला के साथ भी गेम हो गया और ये चीजें दर्शकों को पसंद नहीं आई। दर्शक जब जब वोट डाल रहे हैं आप तब तब जो है वोट को अलग तरीके से घुमा दे रहे हैं, या तो उस हफ्ते जो है इविक्शन ही नहीं होता है और दर्शक ये बात को देखकर चिढ़ गए, लिटरली चिढ़ गए दोस्तों। जैसे मैंने पहले भी आपको रिपोर्ट्स में बताई थी बात कि यही, और हम तो पब्लिक रिव्यू करते रहते हैं, आपने तो देखा ही होगा पब्लिक क्या बोलती है, ये हम सबको पता है। फिर उसके बाद दोस्तों तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन है वो है कि सलमान जी ने राखी सावंत को इतना सपोर्ट किया कि सही गलत का फर्क ही मिटा दिया। राखी सावंत हम सबको पता है दोस्तों कि किस तरीके से जो है राखी सावंत कर रही थी घर के अंदर, चाहे वो राहुल महाजन का धोती खींचना हो, अभिनव शुक्ला की अगर बात करें तो अभिनव शुक्ला का नाड़ा खींचना हो, वो सारी चीजें पति पत्नी के रिश्तों में एलिगेशंस और झूठापन, फेकनेस, ये सारी चीजें हम सबको पता है। राखी ने जब एंटरटेनमेंट किया तब एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा किया, लेकिन जब वो एक वर्स्ट लेवल पे गिरी तब उन्होंने पूरे हदें पार कर दी। और ऐसे में यहाँ पर मेकर्स ने उन्हें कुछ नहीं बोला, बढ़ावा दिया और प्लस बोला छोटी मोटी बात होती तो हम मुद्दा बना के डिस्कस कर, नहीं बड़ी बात होती तो हम मुद्दा बना के डिस्कस कर लेते, ये स्टेटमेंट्स थे।
तो इस वजह से भी दर्शकों को ये चीजें पसंद नहीं आई। चौथा जो रीजन है दोस्तों, वो कॉन्सेप्ट जो था वो प्रॉक्सी का था। जी हाँ, प्रॉक्सी कॉन्सेप्ट। जिस तरीके से पहले तो विकास गुप्ता ही प्रॉक्सी बनकर आते थे, 2-2 हफ्ते खेलते थे फिर निकल जाते थे, लेकिन इस हफ्ते इस साल सीजन में अगर देखा जाए तो देवलीना प्रॉक्सी बनकर आई, तो वो तो एकदम से कोई कनेक्शन के साथ ही नहीं आए। एजाज भाई जो कि इतने स्ट्रांग प्लेयर थे वो निकल गए, राइट, और उनका गेम हो गया पूरा खत्म। और देवलीना आई, उसने अलग ही रायता फैलाया, तो जिसकी वजह से जो दर्शकों को एंटरटेनिंग नहीं लगा बल्कि इरिटेटिंग ज्यादा लगा। तो ऐसे में दोस्तों ये सबसे बड़ा और रीजन है। पांचवा रीजन, द क्यूरियस केस ऑफ विकास गुप्ता। क्या बोले हम विकास गुप्ता को। विकास गुप्ता आ जाते हैं, बार बार आ जाते हैं, चैनल उन्होंने बुलाते हैं, लेकिन आप इस बार तो देखिए, इस बार तो विकास गुप्ता कुछ कर ही नहीं पाए। फिर भी लेकिन बार बार वो घुमाते घुमाते चक्री वो आ जाते थे। कभी जो है वो वहां से प्रवेश कर रहे हैं, अंदर वाले रूम से प्रवेश कर रहे हैं, कभी मेन डोर से प्रवेश कर रहे हैं, कभी कुछ। तो यहाँ पर विकास गुप्ता की चक्री और विकास गुप्ता इस बार बुरी तरीके से लिटरली मिजरेबली फेल हुए हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी मेकर्स क्यों उन्हें बुला रहे थे, कोई डेट रह गया था उनके प्रति, या फिर कोई उपकार कर रहे थे, वो हमें नहीं पता, लेकिन ये गलत था। फिर उसके बाद दोस्तों लास्ट है, अब सीन पलटेगा वेंट वेरी रॉन्ग। यहाँ पर दोस्तों हमने देखा था कि सुपर सीनियर्स यानी कि तूफानी सीनियर्स आए थे, जो स्टार्टिंग में आए। तूफानी सीनियर्स आए, गौहर, सिद्धार्थ एंड हिना खान, ये लोग आकर घर में जो है एक अलग तरीके का गेम बना के चले गए। यहाँ पर पर्सनैलिटी खुलने में टाइम लग गया लोगों को, क्योंकि उनके जाने के बाद भी लोगों ने जो है 2-2.5 हफ्ते जो है अपनी पर्सनैलिटी को उजागर करने में ही लगा दिया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको देखकर मैं कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा गलत हुआ इस बार का सीजन। लेट्स सी, होप सो आगे ऑडियंस का मत रखा जाएगा और ये चीजों को ओवरकम किया जाए। आपको क्या लगता है, आपके क्या रीजन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।